प्यारे बच्चों, असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से बोर्ड एग्जाम का अच्छा से तैयारी करते होंगे। तो आज बच्चों मैं आपके लिए क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर 1 का इंडियन सिलेक्शन कल्चर का ऑब्जेक्टिव मैं करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास और चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे ढंग से बताया है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैं समझाया हूँ और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज जो बताने वाला हूँ मैं चैप्टर 1 का, यानी इसी चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, जिसमें आज पार्ट 1 में करवाने वाला हूँ। और पार्ट 1 में मात्र 25 क्वेश्चन रखा हूँ और 25 क्वेश्चन ऐसा ऐसा है जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे पहले हम कुछ चैप्टर के बारे में बता दूं शॉर्ट में कि इसका नाम है इंडियन सिलेक्शन एंड कल्चर। इसको लिखने वाले हैं महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों, अगर महात्मा गांधी का अगर पूरा नाम पूछेगा तो क्या कहना? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या बताना? मोहनदास करमचंद गांधी। इसका जन्म पूछेगा तो इसका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। इसका मृत्यु हुआ 30 जनवरी 1948 को। ओके बच्चों, अगर पूछेगा ये विदेश कब गए तो 1893 को, और विदेश से कब आए तो 1915 को। इसका मृत्यु कब हुआ तो 1948 को, और ये बिहार यानी चंपारण कब आए तो 1917 को। ओके बच्चों, तो ये जो है इसमें जो है आपको बताया था, ये जो है महात्मा गांधी, इसके बारे में बता दूं कि ये जो है सत्य और अहिंसा के राह पर चलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी और भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या है और समझते हैं बढ़िया से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, यानी महात्मा गांधी का जन्म, बोर्न मतलब जन्म होता है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1869 को, 30 जनवरी 1879 को, 20 अक्टूबर 1859 को और 2 अक्टूबर 1869 को। तो अभी बताएं बच्चों, अभी फिलहाल तुरंत बताएं कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महात्मा गांधी डाइड ऑन। महात्मा गांधी का मृत्यु जो है वो कब हुआ? कब हुआ? तो इसका मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1947 को हुआ कि 30 जनवरी 1948 को हुआ, 2 अक्टूबर 1948 को हुआ, 2 नवंबर 1950 को हुआ। इसका मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ही वाज एसोसिएटेड विच जनरल। वो कौन से जनरल से, कौन से पत्रिका से, जनरल मतलब पत्रिका, वो कौन से पत्रिका से जुड़े हुए थे? एसोसिएट मतलब जुड़ा होना, कौन से पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो यंग इंडिया से बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ही डोमिनेटेड होता है प्रभुत्व, वह उसका प्रभुत्व था इंडियन पॉलिटिक्स पर, भारतीय राजनीति पर, बिटवीन कब से कब तक? 1950 से 1948 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि भारतीय राजनीति पर महात्मा गांधी का प्रभुत्व कब से कब तक था? तो 1915 से लेकर 1948 तक। ओके बच्चों, अब देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही वाज मोर अ डॉट देन अ पॉलिटिशियन। ठीक है बच्चों, तो ये जो है पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या थे? पॉलिटिशियन तो राजनेता, वो राजनेता से ज्यादा क्या थे?
राजनेता से ज्यादा क्या थे? तो राजनेता से ज्यादा बच्चों वो स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता का मतलब होता है जो गरीब मजदूर जनता के साथ चलता है, जो उसकी भलाई चाहता है ना, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल लीडर। ओके बच्चों, तो वो जो था वो पॉलिटिशियन से ज्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे। ओके बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ही इज आवर फादर ऑफ नेशन, वो हमारे राष्ट्रपिता थे, वो हमारे राष्ट्रपिता थे। आल्सो ही इज पॉपुलरली नोन एज, और उसे जाना जाता था किस चाचा के नाम से, कि नेताजी के नाम से, या बापू के नाम से, या देश रत्न के नाम से। तो इसको बापू के नाम से जाना जाता था, यानी उसको राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते थे और जानते थे बापू के नाम से भी जानते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हिज मेन वेपन्स, उसका जो मुख्य हथियार था, मेन मतलब तो मुख्य, और वेपन्स हथियार है ना, उसका जो मुख्य हथियार था वो ट्रूथ मतलब सत्य, एंड और क्या क्या था, सत्य था और क्या था। तो वो जो महात्मा गांधी जो था वो सत्य और अहिंसा, नॉन वायलेंस पर जो है, नॉन वायलेंस जो है उसका मुख्य हथियार था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। ओके बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ही वाज एसोसिनेटेड बाय अ फैनेटिक। एसोसिनेटेड का मतलब होता है कि हत्या करना। क्या होता है? हत्या करना, है ना, जान से मारना। तो एसोसिनेटेड थे फैनेटिक मतलब धर्मान व्यक्ति। फैनेटिक मतलब धर्मान व्यक्ति होता है। धर्मान का मतलब होता है जो धर्म में अंधा हो, यानी उनको लगता है अगर कोई हिंदू धर्म का है तो उनको लगता है कि हिंदू धर्म बहुत ही अच्छा है और बाकी सब धर्म अच्छा नहीं है। वहीं जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको लगता है कि मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है और बाकी सब धर्म उतना अच्छा नहीं है। तो बोला ही वाज एसोसिएटेड बाय फैनेटिक, किसके मतलब वो किस व्यक्ति के द्वारा, किस धर्मान व्यक्ति के हाथों वो मारा गया? तो कहे नाथूराम गोडसे। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? आत्मकथा का नाम क्या था, है ना? तो आत्मकथा का नाम था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या नाम था बच्चों? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द एग्जिस्टिंग चैप्टर, एग्जिस्टिंग जो चैप्टर है, जो लिया, एग्जिस्टिंग होता है जो दिया गया जो चैप्टर है ना, वो किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? ओके बच्चों, तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम से, कि माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ से, कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, कि टुवर्ड द फ्रीडम से। तो माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ से लिया गया है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो है कंपेयर इंडियन सिलेक्शन, मतलब इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन को कंपेयर किया है, तुलना किया है। कंपेयर मतलब तुलना करना। तो इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन को तुलना किया है। किससे तुलना किया है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यता से इसका तुलना किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके बच्चों, अगला देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का थीम क्या है? थीम मतलब उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि बच्चों ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अंतर को बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपेरिजन बिटवीन टू हिस्टोरिक साइट्स। तो ये नहीं होगा। कंपेरिजन बिटवीन टू बुक्स, ये नहीं होगा। कंपेरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन, ये हो सकता है। कंपेरिजन बिटवीन टू कंट्रीज, ये नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कंपेरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन, यानी दो सभ्यताओं के बीच में अंतर को बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को किसने लिखा? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने लिखा था बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, अगला देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है विच टाइप ऑफ
विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो किस प्रकार का प्रोज है ना। तो वो क्या है बच्चों, ये जो है एस्से है, क्या है, निबंध है। यानी ये जो है ना ये स्टोरी है, ना ये स्पीच है, ना ही ड्रामा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्से है। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ, हमारा जो पूर्वज था, एंसेस्टर में पूर्वज, हमारा जो पूर्वज था वो किससे संतुष्ट रहता था, सेटिस्फाइड रहता था, कहाँ पर संतुष्ट रहता था। तो हमारा जो है पूर्वज जो था, एंसेस्टर जो था, वो विलेज में सेटिस्फाइड रहता था, संतुष्ट रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके बच्चों, अगला देखने क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं कि हु रोट द फेमस बुक डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर का किताब किसने लिखा था। तो एडवर्ड गिब्बन ने, किसने लिखा था, एडवर्ड गिब्बन ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि civilization is that mode of conduct, civilization is that mode of conduct which point out to man the path of duty। यानी सिविलाइजेशन का यहाँ परिभाषा दिखाया गया है कि क्या दिया गया है कि सिविलाइजेशन जो है कर्तव्य का वो रास्ता है, कर्तव्य का वो रास्ता है जो हमें बताती है कि आदमी के किसके मतलब जो हमें बताती है कि पाथ ऑफ ड्यूटी ने कर्तव्य के रास्ता को बताती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं कि द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट रिमेन्स, इट रिमेन्स, इंडिया की जो शान है, इंडिया की जो गौरव है वो क्या है, इट रिमेन्स इमूवेबल, ये अडिग है, अपनी जगह पर खड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके बच्चों, अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं कि हु वेर फेरोज, फेरोज कौन थे। फेरोज जो था वो इजिप्ट का शासक था। जैसे अपने इंडिया में राजा को कहते हैं, जो शासन करता है वो राजा कहते हैं उसको, उसी तरह से इजिप्ट में जो शासन करता था उसको कहता था फेरोज। तो फेरोज जो था वो इजिप्ट का शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, मतलब गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब क्या होता है। तो गुड कंडक्ट होता है बच्चों, क्या होता है, गुड कंडक्ट, गुड मतलब होता है अच्छा व्यवहार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इन द वर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी जी के शब्दों में, किसके शब्दों में, गांधी जी के शब्दों में माइंड हमारा क्या है, दिमाग क्या है मेरा, तो रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी है। हमारा जो दिमाग है वो हमेशा इधर से उधर एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इसलिए गांधी जी के शब्दों में कह रहा है कि हमारा जो दिमाग है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी की तरह है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कि इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, भारतीय जो सभ्यता है वो पूजा करती है, वर्शिप मतलब पूजा करना, पूजा करती है, किसकी पूजा करती है, मोरालिटी की, नैतिकता की पूजा करती है, ऐशोराम की पूजा नहीं करती है। हमेशा कहता है मेहनत करो, पसीना बहाओ, काम करो, हाथ पैर चलाओ, मेहनत करना सीखो। तो हमारा जो सिविलाइजेशन है ना, वो सिखाता है, पूजा करता है मोरालिटी की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट, वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या, किस चीज को बढ़ावा देता है, प्रोपेगेट मतलब बढ़ावा देना, किस चीज को बढ़ावा देती है, तो इमोरलिटी को, अनैतिकता को बढ़ावा देती है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हैप्पीनेस इज लार्जली और डॉट डॉट, हैप्पीनेस में होता है खुशी, क्या होता है, खुशी। हमारी जो खुशी है वो डिपेंड करता है किस पर, मेंटल कंडीशन, दिमागी स्थिति पर। यानी अगर हम खुश हैं तो ये निर्भर करता है कि हम जो है हमारी दिमागी स्थिति, अगर हम खुशी का बात सोचेंगे, खुशी का लम्हा सोचेंगे तो हम खुश रहेंगे, वहीं अगर हम दुखी का बात सोचेंगे तो हम ऐसा दुखी रहेंगे। तो हमारी जो खुशी है वो डिपेंड करती है हमारे मेंटल कंडीशन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर इस चैप्टर का पार्ट 1 में, देखते हैं कि क्या लिखा है। सैक्रिफाइस, त्याग जो है, त्याग या बलिदान इज द सोल एम ऑफ आवर, हमारे किसका है, यानी त्याग जो है हम
एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र सोल मतलब एकमात्र एम मतलब लक्ष्य होता है, एकमात्र लक्ष्य है किसका है? ऋषि का, मतलब हमारी ऋषि मुनि का एकमात्र लक्ष्य है कि त्याग एकमात्र लक्ष्य है, ठीक है। मतलब त्याग करो, यानी अगर कोई ऋषि बनता है तो उसको हर चीज त्यागना पड़ता है, उसको घर को त्यागना पड़ता है, रिश्ता को त्यागना पड़ता है। तो ऋषि का कहना था कि अगर हमें त्यागना है तो किसको जो है एकमात्र लक्ष्य है इस ऋषि का, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी नंबर। ओके बच्चों, तो आज ये पार्ट 1 में बस इतना ही, 25 नंबर तक आज बताएं। अगर कुछ क्वेश्चन बच गया है तो मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूं और आपको बहुत ही अच्छा से समझाएंगे। अगर ये पार्ट बहुत ही अगर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ते रहेगा। ओके बच्चों।